तो मसला अपमान का है, इम्तिहान का है और संग्राम का भी है। आज मुद्दे की बात इसी पर होगी क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सदन में पहुंचे। लंदन में बयान देने के बाद जो बवाल मचा देश में, वो सदन में कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे। लेकिन संसद चल रही होगी तभी तो राहुल के बयान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान और दूसरी तरफ देश में विपक्ष का अडानी को लेकर संग्राम। ये तस्वीरें, अब एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ अडानी। राहुल कह रहे हैं जवाब दूंगा, लेकिन बोलने का मौका मिले तो। हमारी सरकार विपक्ष के किसी भी विचार पर सदन में चर्चा की इजाजत नहीं देती। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कई बार मैं संसद में बोलने को तैयार होता हूं, खड़ा होता हूं, तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। अब इसी बयान को लेकर देश में पहले भी संग्राम हुआ। सरकार के 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाया है तो मुझे भी सफाई देने का हक है। पलटवार करने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए, राहुल पर जमकर निशाने भी साधे। पहले राहुल गांधी के कुछ बयान आपको सुनाएंगे, फिर उसके बाद रविशंकर प्रसाद के बयान, और इसके बाद शुरू होगा सियासी संग्राम, क्योंकि हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। लेकिन पहले जरा देखिए राहुल गांधी के ये बयान। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है, और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं। मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ। तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और ये मेन बात है। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं
कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। तो वहीं राहुल के आरोपों का जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। सुनिए जरा क्या कुछ कहा और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। क्योंकि राहुल गांधी जी फिर अवतरित हो गए और अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मिस्टर राहुल गांधी, हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू मिसलीड द कंट्री, द पीपल, 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी? यह बड़े सवाल ना। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी हैज मेड इट इनटू ए हैबिट टू डिरेल इंडियन डेमोक्रेसी, क्रिटिसाइज इट एंड डिमीन इट। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है राहुल गांधी को माफी मांगना। तो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ इस वक्त मनोज पंडित जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, और साथ ही साथ अजय अरोड़ा साहब कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज पंडित जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे। ये राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा क्या सदन में? क्या लगता है आपको? बिल्कुल बोलने दिया, क्यों नहीं बोलने दिया जाएगा? सदन तो है ही बोलने के लिए, वो एक ऐसा मंच है, संसद है, वहाँ पर तो आप अपनी बात रखेंगे पर, लेकिन इन बात से फुर्सत ही नहीं है। इन्हें मार्च निकालने से फुर्सत नहीं है, इन्हें ईडी से फुर्सत नहीं है, इन्हें और किसी सरकारी एजेंसी काम करने का एतरार है। तो अब या तो ये बाहर रैली निकाल ले या अंदर संसद से बोल ले, दोनों इसमें से एक ही काम हो सकता है। हाँ, सुना अरोड़ा साहब? पंडित जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, करेक्ट करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं सदन तो चलने दो तभी तो बोल पाएंगे। आप सदन तो चलने नहीं दे रहे तो बोलोगे कैसे? चावला जी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पक्ष है, जो सरकार है, रूलिंग पार्टी, जिसके सदस्य ज्यादा हैं, वो वॉकआउट कर रहे हैं, वो सदन चलने नहीं दे रहे। तो जहां तक सदन की बात है, राहुल गांधी तो आए थे, 1 मिनट बाद ही स्थगित कर दिया। वो तो बात करने आए थे तिलक जी। वो तो आज भी कह रहे हैं, अपनी पीसी में भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि कल मुझे बोलने देंगे। तो जब कल बोलने देंगे तो बात करेंगे ना। हम कहाँ पीछे हट रहे हैं तिलक जी? नहीं, उनके अटेंडेंस तो देख रहे थे, 52% है संसद के भीतर। देखिए, उनको पूरा, हमारे लोकप्रिय नेता हैं और पूरे देश को भी देखना है, ठीक है। और प्रधानमंत्री, अच्छा, तो मतलब पूरे देश को देखना है, इसलिए संसद इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या बोला है? संसद के प्रधानमंत्री वहाँ पर हमारे चर्चा हो सकती हो और हमारे आप उस चर्चा में अपने वक्तव्य को रख सकें, पर लेकिन इनका तो लगता है कि संसद का कोई महत्व बचा नहीं इनके दिमाग में। ये तो रोड पे सब कुछ चाहते हैं कि सारी चीजें रोड पे हो जानी चाहिए। सुना अरोड़ा जी क्या कह रहे हैं? पंडित जी कह रहे हैं कि आपके लिए संसद का महत्व नहीं है। संसद, देखिए तिलक जी, संसद हमारा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है जी। और राहुल गांधी जब आए थे आज, 1 मिनट बाद ही स्पीकर साहब ने स्थगित कर दिया। क्यों? मेरा प्रश्न है, क्यों ऐसा क्यों किया? अगर राहुल अरोड़ा साहब आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं जी, आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। जो 45 मिनट संसद के भीतर जब वो बोले, अडानी से शुरू हुए, अडानी पर खत्म हुए, किसी ने रोका क्या? उसमें भी तिलक जी, किसी ने रोका था क्या? देखिए, आप कह रहे बोलने नहीं दिया जा रहा, राहुल जी आए, संसद ठप कर दी गई। तिलक जी, उसमें भी उनका माइक बंद कर दिया गया, कई चीजें नहीं सुनाई। माइक बंद कर दिया गया? सर 45 मिनट तो कंटिन्यू बोलते रहे वो। नहीं, कई चीजें सुनाई नहीं गई। राहुल गांधी जी का आरोप भी है ये। सर सुनाई नहीं दिया? पूरे दुनिया ने, देश ने सुना सर। वो आप ये कह रहे सुनाई नहीं दिया? मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र,
ये कहना चाहते हैं कि जिस माइक पे राहुल गांधी जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस माइक को सरकार ने बंद कर दिया गया, और अगर उसको बंद कर दिया होता सर, तो ये शायद अधिकार खबर सरकार आप का तक नहीं भी होता ना। पहुंचती और देश की जनता तक ना पहुंचती, देश के मीडिया तक ना पहुंचती। तो ये सब ऐसे बहाने हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। आप ये बताइए कि अगर हमारे देश की छवि विदेश में जाके आप खराब करेंगे तो कैसे चीजें चलेंगी? भाई अगर हमारे घर में आप किसी चीज से मतभेद रखते हैं तो घर में लड़ाई। जल्दी से अरोड़ा साहब, फिर मैं पंडित जी के पास आ रहा हूं। मैं पंडित जी को उत्तर दे दूं। जहां तक इन्होंने विदेश की बात की, अरे हम तो पंडित जी चर्चा चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री जी से अपील करो, स्पीकर से करो। ये काम सरकार का नहीं है, ये काम सदन का है। आप स्पीकर साहब से आवेदन करें, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें, कल राहुल गांधी जी को बोलने दें और राहुल गांधी जी को अपनी बात कहने दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें हम कहाँ मना कर रहे हैं? और तिलक जी, हम बच भी नहीं रहे। हम तो बात करना चाहते हैं। जब मीडिया ने, तिलक जी, आपके चैनल ने प्रश्न किया, मीडिया ने प्रश्न किया, तो राहुल गांधी जी ने यही कहा कि मुझे बोलने दिया जाए सदन में, और उन्होंने तो फिर भी उम्मीद जताई है कल के लिए कि कल होपफुली। जल्दी से पंडित जी जवाब दीजिए। नहीं, आप तिलक जी क्या इनकी बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी जी को कोई बोलने से रोक सकेगा? राहुल गांधी तो एक बहुत बड़े नेता है, एक आम आदमी भी जो बोलना चाहता है उसे भी कोई रोक, हर एक आदमी अपने बोलने के लिए स्वतंत्र है, यहाँ पर किसी को रोका नहीं जा सकता। पर लेकिन आप किसी भी चीज को ऐसे बोलेंगे, ऐसे रखेंगे जिससे कि देश की छवि खराब होगी, तो आपसे जनता पूछेगी ना, सवाल तो पूछेगी, आपसे बनता है कि आपने किस हक से हमारे देश की बाहर विदेशों में जो है ये ऐसी घटना घटी। देश के अपमान पर यह सम्मान की बात है। अरोड़ा साहब, माफी मांगिए, बात खत्म नहीं हो जाएगी? आपको नहीं लगता? तिलक जी, माफी मांगेंगे राहुल गांधी? तिलक जी बिल्कुल नहीं मांगेंगे। हम तो बात रखेंगे, हम आपसे बात करेंगे, हम सदन में बात करेंगे। अभी मेरे मित्र ने बोला कि राहुल गांधी स्वतंत्र है बोलने के लिए, तो मेरा तो छोटा सा प्रश्न है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, मेरे अनुज हैं, कि आज 1 मिनट के बाद जब राहुल जी आए, 1 मिनट के बाद सभा स्थगित क्यों कर दी गई? मुझे इसका उत्तर दे दें। आपका ये कहना है कि राहुल गांधी के डर की वजह से संसद को बंद कर दिया गया, कार्रवाई को रोक दिया गया? डर नहीं कहते। नहीं, आपके कहने का मतलब ही यही है। डिक्टेटरशिप नहीं, आप बोल रहे हैं, मतलब तो यही हुआ ना। देखिए तिलक जी, डिक्टेटरशिप है। यहाँ हर चीज का प्रयोग किया जा रहा है, स्पीकर साहब का भी प्रयोग किया जा रहा है। मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं हो रही। लोकतंत्र के मंदिर में जो पुजारी हैं, जो शिक्षक, जो स्पीकर हैं, उन पे भी दबाव डाला जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, मतलब देश में लोकतंत्र है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। हमें तो ये लगता है आज की दिशा देखते हुए। अच्छा, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया जाता है? अगर लोकतंत्र आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया जाता है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से कैसे रोक सकते हैं? अदालत के गेट बंद हो जाते हैं, ये तो हमारा ताले लग जाते हैं, ये तो हमारा मौलिक नेताओं को उठा लिया जाता है रात के वक्त, और फिर प्लास से उनके नाखून खींचे जाते हैं। नहीं, तिलक जी, मैं पूछना ये पता है सर, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं आपको इमरजेंसी का दौर याद दिला रहा हूं। क्या ये देश में इमरजेंसी से बड़ी चीज लगी है क्या? आप जो कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, तो क्या ये अब देश में इमरजेंसी चल रही है क्या, या फिर आपातकाल चल रहा है क्या? कि किसी भी इतने बड़े नेता को बोलने से रोक दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया, देश के पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। अच्छा, मुझे अरोड़ा साहब, मेरे साथ होता ही है ना, मैं सवाल बाद में पूछता हूं, पहले गली में रास्ता रोक लेता हूं, फिर सवाल पूछता हूं, जाने का रास्ता ही रोक देता हूं। मुझे एक बात बताओ, अगर लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो गया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपने यात्रा निकाल ली, वाह, लोकतंत्र खत्म है, लेकिन यात्रा निकाल ली। अब लोकतंत्र खत्म है, लेकिन 20-20 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। किसने माइक म्यूट कर दिया आपका? किसने किया? तिलक जी, आपकी मैं सारी बातें मान लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि आज जो संसद में घटा, आज जो हुआ सदन के पटल पे, क्या ये उचित था? आप एक पत्रकार के अलावा एक न्यूट्रल, एक सामान्य इंसान भी हैं, तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग बताएं, क्या ये ठीक था? राहुल गांधी ने जब कहा कि मैं सदन में चर्चा करना चाहता हूं, 1 मिनट के बाद ही सदन स्थगित क्यों कर दिया गया? इसका मुझे उत्तर दे दें। आपने नोटिस दिया था कि राहुल गांधी जवाब देंगे आज? आप मुझे उत्तर देंगे इसका? क्या आपने नोटिस दिया था?
या सारी संसद एक तरफ, राहुल गांधी एक तरफ? देखिए, कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जब प्रवेश कर रहे थे सदन के अंदर, जब भी ये कहा कि मैं अपनी बात रखूंगा। सर, संसद की एक गरिमा होती है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक नियम होता है, एक कानून होता है। या फिर जिसका मन आए वो खड़ा होकर बोलने लगे कि मैं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा फिर उसके बाद सब बोलेंगे, ऐसा होता है क्या सदन में? अगर देश के 4 मंत्री राहुल गांधी पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं और सदन में उनके खिलाफ चर्चा हुई है, क्या वो बात नहीं रखेंगे? सर, क्या उनको बात कहने का अधिकार नहीं है? आप तो लोकसभा संवैधानिक पीठ पर सवाल उठा रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने तो कहा है आपको कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के मंदिर का पुजारी होता है जी। और जिस प्रकार से उन्होंने आज किया वो ठीक नहीं किया, मैं तो कह ही रहा हूँ। नहीं मैं अपनी बात से मतलब पलट नहीं आपके रहा। पक्ष में होगा तो वो सब कुछ सही, अगर कोर्ट आपके वो पक्ष में फैसला देता तो सुप्रीम कोर्ट भी अच्छा, आप कुछ भी फिर तो मान लें, टाइगर जिंदा है। लेकिन आप कुछ भी मान लें, लेकिन आज की इस बात से मैं स्पीकर साहब से सहमति नहीं रखता। सर, ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो आप बोले मैं वही बात मान लूं, जो मुझे दिखाई देगा मैं वही तो आपसे पूछूंगा। बिल्कुल, और लेकिन जो मुझे दिखेगा मैं वो बोलूंगा। आप भी स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूँ। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि आज ठीक नहीं हुआ। अच्छा, आज ठीक नहीं हुआ और लंदन में ठीक हुआ था? बिल्कुल ठीक हुआ था। बिल्कुल ठीक हुआ था। हाँ जी। अच्छा, तो आपको कोई अफसोस नहीं है राहुल गांधी ने जो बयान दिया? कोई अफसोस नहीं है। राहुल गांधी कल चर्चा में बता देंगे। और जब दोबारा प्रेस को उन्होंने राहुल गांधी ने बोला आज पीसी के अंदर, जब पत्रकारों ने सवाल किया इस बारे में, तो उन्होंने कहा जी मैं पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, पहले मैं सदन में बोलूंगा फिर आपकी बातों का उत्तर दूंगा। आज के राहुल गांधी ने कह दिया पीसी में। ओके आज ओके, पीसी में प्रियंका बोला राणा जी फिर मैं आ रहा हूं, फिर उसके बाद पंडित जी आपके पास। प्रियंका राणा जी ये कह रहे हैं कि माफी मांगोगे तभी सदन चलेगा, वो ये कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे यानी सदन नहीं चलेगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक दिन में कितने पैसे खर्च होते हैं यहाँ पर, और हम सभी जानते हैं मुद्दा जो है वो आम नागरिक का उठना चाहिए, मूलभूत समस्याओं का उठना चाहिए। सदन के अंदर जो लोग परेशान हैं उनके मुद्दे ना उठा करके आप एक दूसरे के साथ सिर्फ माफी मांगो वाला खेल खेल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है दोनों ही पार्टियों को, चाहे आप पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को ही देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही जनता को नकार करके सिर्फ अपनी राजनीति में व्यस्त है। ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि सत्य तो चाहे देश में बोला जाए चाहे विदेश में बोला जाए, बिल्कुल कहीं भी बोला जाए सत्य सत्य ही रहेगा, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। क्या देश के अंदर आज 21वीं सदी है, यहाँ पर जो कुछ होता है क्या विदेशों में पता नहीं चलता है? तो पता तो सब जगह चलता है, यहाँ पे भी बोलेंगे तो भी विदेश में खबरें पहुंचती हैं। पहले भी पुरानी जितने भी प्रधानमंत्री ने भी विदेशों में जाकर के पता नहीं कैसे कैसे बयान दिए हैं, जिनको मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती, ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट महिलाओं के ऊपर भी करे हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगी कि अब जो पहले हो चुका है उसको दूसरी पार्टी रिपीट ना करके अभी जो मूलभूत समस्या है सदन के अंदर सिर्फ उन मुद्दों पर बात की जाए, ना कि सिर्फ ये राजनीति हो कि राहुल गांधी विदेश पे क्या कर रहे हैं, माफी मांगो, या फिर सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। जब सीबीआई और ईडी की रेड पड़ती है तो सारे हर विपक्ष जो है वो मार्च करता है, लेकिन महंगाई पर कोई मार्च नहीं करता है, ना बेरोजगारी पर मार्च करता है। तो इस तरह की चीजें हैं, ना ही जो अभी सरकार है वो इन पर बात करती है, ना वो जनता की बात। अच्छा प्रियंका जी, एक बात बताइए, क्या देश का मुद्दा राहुल गांधी की माफी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं तो खुद कह रही हूँ कि इस तरह के मुद्दों अब मेरी बात, अब एक सवाल जो इटावा, फरुखाबाद, संत कबीर नगर है, पंजाब का मोंगा, अमृतसर, भटिंडा, हरियाणा का पंचकुला, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनके जहन में वो अडानी को देखकर वोट जाएंगे, मतलब ये मुद्दा बन भी जाता है, तो आपको लगता है कि ये प्रभाव डालेगा वहां तक ग्राउंड ग्रास रूट पर? देखिए, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि देश में उठाया जाए या विदेश में उठाया जाए। मुद्दे होते हैं। नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, केतन पारिक का मुद्दा उठाया, वो मुद्दा बना नहीं है ना, मतलब जो ग्राउंड जीरो के जो लोग हैं उनको इस बात से मतलब है कि अडानी ने क्या किया क्या नहीं किया, या उस आधार पे वोट डालेंगे। मजबूती से ये बातें उठानी पड़ेंगी, ये और अडानी का मुद्दा कोई कमजोर मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर भटका दिया जाए, अगर आप ये देखिए ना,
उसको उठाने में अगर आपकी कमियां हैं तो ये किसका वो है, कमजोरी ठीक। है? ये विपक्ष की कमजोरी है ना। तो मैं तो ठीक। यही कह रही हूँ, आप विपक्ष जो है वो बटा हुआ है। पूरे देश के अंदर राम राज्य नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि लोग जो है यहाँ पर पूरे खुश हैं, उनको ठीक, कोई ओके, बेरोजगारी की समस्या ओके। नहीं है या कुछ है, लेकिन विपक्ष अगर उसको ठीक से उठाएगा, सदन में उठाएगा। हाँ। आप अभी सिर्फ तो यानी कुल मिलाकर अरोड़ा साहब, भूकंप आने वाला है क्या? बिल्कुल भूकंप आएगा। भूकंप आएगा। अभी मैं चुप बैठा था। हाँ। ये भूकंप आने से पहले, तूफान आने से पहले की शांति है। अच्छा। मैं चुप बैठा था। बिल्कुल बिल्कुल तो आएगा। ये भूकंप कब आएगा? कल आएगा, परसों आएगा, कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा। बहुत जल्दी। जब आवश्यकता पड़ेगी ये बम फूटेगा जरूर। अभी प्रियंका राणा जी ने जो बात की विपक्ष की, बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ। कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और हम प्रयास कर रहे हैं। अरोड़ा साहब कह रहे भूकंप आने वाला है, मतलब प्रियंका जी आपको विश्वास दिलाते हैं विपक्ष मजबूत है, और अडानी के मामले में हम सब इकट्ठे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि जेपीसी की मांग की जाए। क्या प्रियंका राणा जी आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगी, जेपीसी की मांग उचित है या नहीं? पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, और अभी आपने कहा कि महंगाई के मुद्दे पे भी हम बाहर आए, हम सदन से बाहर किए, हमने धरने प्रदर्शन किए, हमने देश में बात की, हमने मोहब्बत की बात की, हमने हर जगह बात की। ठीक है, वो अभी हम कह जनता तक नहीं पहुंची, जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, लेकिन करत करत अभ्यास किया, लेकिन जनता हमें यहाँ भारत जोड़ रहे थे, लंदन में जाके भारत तोड़ रहे हो आप। नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ रहे। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जब यहाँ प्रधानमंत्री मोहब्बत की बात कर रहे हो, वहाँ नफरत की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री तिलक जी, मैं आपको, आप तो गूगल से, आप तो बड़े ज्ञानी हो, मैं आपकी एक याददाश्त रिवाइंड कराता हूँ। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने क्या बोला था विधि में जाके कि मैं भारत में क्यों पैदा हुआ? याद है आपको इस बात का? अरोड़ा साहब, याद है आपको? अरोड़ा साहब, इतना बता दें मुझे। अरोड़ा साहब, जी, न्याय का तराजू यहाँ सबके लिए बराबर है, यकीन है? जी बिल्कुल यकीन है। ये यकीन है पत्रकारिता कि उस तराजू की मैं बात करूं, जब मैं यहां बैठा हूं तो मेरे लिए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब एक समान है। इसीलिए सब आपको पसंद करते हैं, इसीलिए हर पार्टी वाले लोग आपको पसंद करते हैं। चलिए, ये आप लोगों की मोहब्बत है, लेकिन जब आप सत्ता में थे तब भी ये कलम गुलाम नहीं थी। ये पंडित जी की सत्ता है, तब भी ये कलम गुलाम नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिए। पंडित जी वो क्या बोल रहे हैं जरा सुन ले, मैं समझा। राहुल गांधी जी इतनी बड़ी पार्टी के, देश की सबसे पुरानी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, उनको सीरियसली कौन नहीं लेता? सब सीरियसली लेते हैं। सर आप लोग कहते हैं कि हम सीरियस नहीं लेते राहुल गांधी को, तभी पूछ रहा हूं। नहीं, सब सीरियसली लेते हैं उनको। पर लेकिन आप ये देखिए, जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है, बोलने से माइक बंद कर दिया जा रहा है, ये सब निराधार बातें हैं। निराधार बातें हैं। आप ये अच्छा, देखिए कि जो संसद पूरे तब तक देश नहीं में चलेगी जब तक कन्याकुमारी राहुल से लेकर कश्मीर पंडित जी, तक आपने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कहाँ आपको रोका गया? मनोज कहाँ पंडित जी, आपको टोका गया? मनोज मुझे पंडित जी, बताइए। आप लोग भी यात्राएं निकालते तो कोई रोकता था क्या? मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये बात तय है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक संसद नहीं चलेगी, ठीक? नहीं, आप ये बताइए, क्या आप भारत का अपमान बाहर करेंगे तो क्या भारत की जनता को यह अधिकार नहीं है कि आपने जो गलती की उसके लिए आप माफी मांगे? सरकार विरोध कभी भी देश विरोध नहीं होता है। सरकार की नीतियों का विरोध होता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो देश में भी हो सकता है। जी, वो विरोध घर में करें ना। अगर सरकार का विरोध करना है तो आप करें, किसने रोका आपको? देश के अंदर करें तो क्या विदेश में पता नहीं चलेगा? आप जो है जाके विदेशों में करें और बताएं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो उसका असर तो गलत पड़ता है। पंडित जी, तो यानी राहुल गांधी ने देशद्रोह किया है, राइट? वो देशद्रोही है। पंडित जी क्या हुआ? हेलो पंडित जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मुझे आ रही है। मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही? नहीं, बताइए क्या? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी ने देशद्रोह किया तो वो देशद्रोही हुए, राइट? नहीं, देशद्रोह नहीं किया, पर लेकिन अपने देश का अपमान जरूर किया है। उस अपमान का बदला, अपमान के लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। हम कहते हैं देश की जनता से जरूर माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए। राठौर पर आप कार्रवाई करवा देते हैं, फिर बाद में वो जो आप कंप्लेन करते हैं वो भी फर्जी निकल आती है। वो आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र में कहीं खतरा हो रहा है? प्रियंका जी एक सेकंड, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब जनता को एक बात समझनी चाहिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सदन में आप आज जहां पर बैठे हैं, कभी बीजेपी वहां बैठा करती थी, अरोड़ा साहब, है ना? और आज जहां पर आप हैं, कभी सत्ता में आप हुआ करते थे, स्वीकार। ठीक? यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष, सदन का मसला है,
और जरा देश को मैं कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगा। सदन नहीं चल रहा, यह सब जान रहे हैं, लेकिन सदन ना चलने का पाई पाई नुकसान क्या हो रहा है, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि प्लीज जरा सदन का खर्च जी, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक एक करके आंकड़े आपके सामने। 1 मिनट में करीब 1,25,000 रुपए का खर्चा आता है, 1 मिनट का लगभग। और 5 दिन के हिसाब से मैं यह आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि एक हफ्ते में 5 दिन सदन चलता है औसतन। 5 दिनों में हंगामे से करीब 28 करोड़ का नुकसान होता है लगभग, इसके आसपास का। अगर मैं सिर्फ लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का आंकड़ा भी यह बताता है कि कितना नुकसान, सिर्फ लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं। यह कामकाज हर दिन औसतन 35 मिनट के आसपास होता है औसतन, जब सदन चलता है तब उस वक्त नुकसान हर दिन के हिसाब से औसतन 314 मिनट का। और अगर इसे पैसों में तब्दील किया जाए, क्योंकि 5 दिन में नुकसान 1570 मिनट का, तो इसका भी आंकड़ा उसी के करीब आता है। तो एक बात मैं समझना चाह रहा था पंडित जी, सर जी कुल मिलाकर सदन चलेगा नहीं जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। पैसा आपका मतलब देश की आवाम का पाई पाई सदन में खर्च हो रही है, नहीं, सदन में खर्च हो रही है। ये किसकी जिम्मेदारी है? पर ये लोग चलाए तो सही से। सर अब आप ये चीखेंगे, बताइए, 3 दिन से जो है सर ये देश में ना अधूरी बात बोली आपने। देश में ये पहली बार ऐसा मौका आ रहा है जब सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। नहीं तो क्या राहुल गांधी जी क्षमा मांग लेंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे क्या? आप मुझे बताइए। आपने कभी क्षमा मांगी? नहीं, अगर गलती करते तो जरूर मांगते क्षमा। कोई उदाहरण आप मुझे दे पाए? अब की बार ट्रंप सरकार, किसने बोला अब की बार ट्रंप सरकार? आप दूसरे देश में कैसे बोलते हो जाके? ये क्यों नहीं बोलेंगे? जब दूसरे देश के हमारे देश में बोलेंगे तो हम भी वहां बताएंगे भाई कि ठीक है, हम लोग सहयोग करते हैं, आप करिए। आप देखिए कि हमारा कृषि कानून था तिलक जी, अगर हम लोग जनता को नहीं समझा पाए तो मैं क्षमा भी मांगी और कानून भी वापस लिया। क्षमा मांगने से आदमी बड़ा छोटा थोड़ी होता है, क्षमा मांगने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसका अस्तित्व बढ़ जाता है। अरोड़ा साहब प्लीज जल्दी से। तिलक जी, मेरा मनोज भाई से एक प्रश्न है कि इन 5 दिनों का जो आपने पूरा करोड़ों रुपए में हर्जा बताया कि देश का नुकसान होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी, हालांकि पार्टी नहीं है वहां सदन है, लेकिन ज्यादा मेंबर इनके हैं और इनके मेंबर्स ने ही सदन में वॉकआउट किया, क्या ये खर्चा देंगे? जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, संपत्ति जब्त होती है, जैसे भी धामी जी बता रहे थे, आपने दिखाया ब्रेकिंग न्यूज में कि जो नकल मारते पकड़ा गया उसकी संपत्ति सील कर दी जाएगी या संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो इस प्रकार का प्रावधान सत्ता पक्ष, जब से हिंदुस्तान देश आजाद हुआ है हमारा, जब से हम आजादी की सीमा पे आए हैं, आजादी पाई है, पहली बार इतिहास में हुआ है कि सत्ता पक्ष। अरोड़ा साहब मैं प्रियंका जी के पास जाऊं, मुझे एक बात बताइए पंडित जी, यानी आप मुझे ये कह रहे हैं चीखेंगे चिल्लाएंगे, सदन नहीं चलाएंगे और तनख्वाह बिल्कुल टाइम टू टाइम पाएंगे? तनख्वाह भी तो चाहिए ना नेताओं को, सांसदों को, कि नहीं? तनख्वाह टाइम टू टाइम चाहिए, लेकिन सदन नहीं चलाएंगे, चिल्लाएंगे। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है तिलक जी कि जो लोग सदन ना चलने दें उनकी तनख्वाह काट लें। आप ये बताइए कोई ऐसा प्रावधान बने तो बिल्कुल करना चाहिए। जिन लोगों की वजह से अगर ये चीजें हो रही है, इसीलिए आप कर रहे हो इसीलिए सदन में वॉकआउट कर रहे हो, सदन चलने दे रहे हैं। सर आप तो चलने दे रहे हैं ना, आप तो अरोड़ा साहब ऐसी बात कर रहे हैं कि आप तो सत्यनारायण की कथा करने पहुंचे हैं वहां पर, आप तो चलने दे रहे हैं। हम नुकसान जनता का हो रहा है, आप लोगों को दिक्कत क्या है? बिल्कुल, हमने तो प्रयास किया है तिलक जी। सर आपने कौन सा प्रयास किया? हमने तो सदन चलने का प्रयास किया सर। सदन राहुल गांधी के 1 मिनट बाद ही सदन स्थगित कर दिया। आप एक काम कीजिए तिलक जी, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए, कल सदन चलने दें और राहुल गांधी जी को बोलने दें। सर मेरी सिफारिश से अगर कुछ हो रहा होता तो मैं, आप लोग जब सत्ता में थे तब भी कर देता, है ना? आप लोग किसी की सिफारिशों पर नहीं चलते हो जब सत्ता में आते हो। सत्ता का नशा अफीम से ज्यादा खतरनाक होता है, बुरा लगे होगा, यह हकीकत है।
तभी तो बम ब्लास्ट हो रहे होते, तो ऐसे मंत्री कपड़े नहीं बदलते। याद आया ना? छोड़िए अब। प्रियंका राणा जी, ये चीन से मोहब्बत पर इतनी तकरार हो रही है, लेकिन ये चीन से मोहब्बत कौन करता है, राहुल गांधी या मोदी सरकार? सवाल तो ये भी है। देखिए, झूला तो दोनों ही झूल रहे थे। पहले कांग्रेस कर रही थी, अब बीजेपी कर रही है। जब सत्ता में जो पार्टी आती है वो सिर्फ नारे देती है, सिर्फ विरोध करती है विरोध के नाम पर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी चीन में जाकर के ऐसे ही बयान देते हैं, उन्हीं को करते हैं। आपके 75 में से 26 जो पेट्रोलिंग पॉइंट हैं वो आज वो हाथ से निकल गए हैं, वो आपका बफर जोन बना दिए गए हैं, उन पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता। मेरा तो सिर्फ इतना मुद्दा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, आप लोग आम जनता की बात कीजिए। हमारा जो टैक्स से पैसा हम देते हैं उसका सदुपयोग होना चाहिए। उसको आप इस तरह से रोज रोज सदन को बर्खास्त करके, बायकॉट करके, आप वहाँ पे वॉकआउट करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को हमने वहाँ पर इसलिए बिठाया है कि आप आम जनता की बात ना करके वहाँ पर अपनी अपनी राजनीति खेलें? एक कहते हैं माफी मांगो, एक कहता है हम माफी नहीं मांगेंगे, हमें कोई बोलने नहीं देता है। अरे जनता के मुद्दे उठाओ ना, जनता के मुद्दे कम है क्या? आप कोई बात ही नहीं कर रहा है। कभी किसी बात पे अड़ जाते हैं, कभी किसी बात पे। विदेश में क्यों कोई गया, वहां पे क्यों बोला, वहां पे सत्ता पक्ष आ जाता है। अरे जिसने कुछ भी बोला, आप आम जनता की बात कीजिए। जनता के मुद्दे, महंगाई से परेशान है आम जनता, बेरोजगारी से परेशान है आम जनता, किसानों का बिल आपने वापस तो ले लिया, लेकिन अब आगे उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्या उनको फसलों के दाम मिल रहे हैं? क्या वो अब खुश हो गए हैं? उन पर आप कोई बात नहीं करना चाहता, ना सत्ता पक्ष करना चाहता, ना विपक्ष उन बातों को उठा रहा है। अडानी पर भी वो बात भी बीच में रह गई। अब अडानी पे आगे क्या हो रहा है? ईडी और जो सीबीआई है वो सिर्फ अपोजिशन पार्टी के नेताओं पर रेड मारती है। वो कभी सत्ता पक्ष में, जब सत्ता पक्ष में नेता होते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? वो जब हट जाते हैं क्या तभी करप्शन होता है? करप्शन तो सत्ता में रहने के बाद होता है ना। तो आप लोग इस तरह की चीजें क्यों नहीं उठाते हैं? आम जनता परेशान है। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं तो यहाँ पर राम राज्य आ गया है। जनता की बहुत परेशानियां हैं। सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों अपनी जिम्मेदारी से काम कीजिए और आम जनता की आवाज उठाइए। क्या ये सब चीजें चल रही हैं, रोज रोज वही सब चीजें, इनसे आम जनता खुश नहीं होने वाली है। और आपकी इलेक्शन जीतने का भी सिर्फ ये कारण है कि विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है, विपक्ष एकजुट नहीं है। ओके, विपक्ष एकजुट नहीं है, आप ये कह रहे हैं। संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़ गए। निगम जी, सदन नहीं चल पा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है। राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। अरे कमाल की बात है, माफी मांगनी चाहिए। आप सरकार है, 17 दिन, इतने दिनों से विपक्ष के जो नेता है वो चुन करके आए, लोगों ने चुन करके भेजा है। हाँ। आपने उनकी, वो अडानी के मुद्दे पर कह रहे हैं जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ। वो जो पहले से है, जो क्यू में लगा हुआ है, ये तो भी ताजा मैटर हुआ। हाँ। राहुल गांधी वाला तो मैटर ताजा है, अडानी की बात से पहले से है। तो आप सरकार है, आप करिए पहले, उसको भी करिएगा, उसको भी संसद में उनको मौका दीजिए, वो बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे, वो चुने हुए संसद में। भाई सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है और पहले है। आप चाहोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप जानबूझ करके चीजों को, ये एक एक पैसे की कीमत समझिए, कैसे पैसा खाता है। आपके तो सरकार को पैसे का वक्त नहीं है, मैं समझता हूँ। कितना नहीं, निगम जी, ये अभी लाइव में कमेंट भी आया, ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आपकी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, देखिए तिलक जी, सवाल ये है, बात कांग्रेस की और उससे भारत में जो लोग रह रहे हैं, और ये सरकार की पहले जिम्मेदारी होती है कि सही दिशा में देश जाए। आप सही दिशा में सार्थक बहस में बात नहीं करोगे। आप दिशा में नहीं जा रहा है। आप मुझे बताइए, आप किस चश्मे से देख रहे हैं देश की तरक्की को? अरे भाई क्या नहीं हो रहा है? भाई अगर किसी से शिकायत है किसी को, तो आप उसकी जांच नहीं करवाएंगे क्या? अगर अडानी से शिकायत है लोगों को, अडानी क्या दिक्कत है? अच्छा निगम जी, क्योंकि मुझे पंडित जी को 2 मिनट देने हैं बस। पंडित जी को 2 मिनट देने, 1 मिनट। निगम जी गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपके नेता तो सदन में इतना गुस्सा कर ही रहे हैं, आप क्यों अपना बीवी पढ़ा रहे हो? बीवी मत पढ़ाओ, आप मेरे मित्र हो। तिलक जी, गुस्से वाली इसमें क्या बात है? भाई आपको तो तुरंत, आप जो सबकी जांच कराते हो तो आपको तो मतलब ओपन हार्ट से आपको। ओके, मैं पूछ लेता हूँ निगम जी, आप मेरे मित्रों में इसलिए पूछ रहा हूँ, पर्सनल सवाल है। रात को नींद आ जाती है? ईडी के दफ्तर आपने उनको वहां विजय चौक को रोक दिया। अच्छा निगम जी
सोते बैठते उठते बैठते खाते पीते, सुबह शाम रात दोपहर सिर्फ अडानी 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 अडानी। इतना तो प्रभु राम को याद करते क्या पता आ जाते सामने। इतनी बड़ी समस्या है तो उसको बैठ करके सॉल्व अच्छा, देश की सबसे बड़ी समस्या अडानी है, तो चर्चा नहीं कराएंगे? अगर देश गलत दिशा में जा रहा है, आप लोगों को शंका है, अरे भाई आप तो बीमारी छोटी सी होती है। अब सबका ऑडियो नीचे 1 मिनट सिर्फ पंडित जी का ऑडियो रहेगा। पंडित जी और आप कह रहे हैं कि अडानी के अलावा चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब देश की सबसे बड़ी समस्या ही अडानी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग गलत है, उन पर चर्चा तक नहीं होगी अडानी पर। पंडित जी नहीं बिल्कुल चर्चा होगी, क्यों नहीं? आप बताइए कमीशन कब होगी? नहीं बिल्कुल, आप अब ये आगे सदन चले तो चर्चा की बात की जाए ना। अब चलने नहीं दे रहे तो चर्चा की बात कैसे करें? अच्छा, तो सरकार तैयार है? बिल्कुल तैयार है, क्यों नहीं सरकार, क्यों वो अच्छा, अडानी पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार? बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो बड़ा खुलासा कर दिया आपने। लेकिन हाँ, अरोड़ा साहब आप कुछ कह रहे थे, तो मैंने एक वादा किया था आपसे, और मैं 1 सेकंड अरोड़ा साहब, पंडित जी मेरा ऑडियो आ रहा है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं आ रहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज, एक बयान होगा। कांग्रेस ने एक बयान ट्वीट किया है, और ये थोड़ा पुराना बयान है, और देश के बाहर दिया गया बयान है देश के प्रधानमंत्री का, और प्लीज प्ले करिएगा। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। पंडित जी ये पुराना बयान है, तब देश का सम्मान हो रहा था। देश के प्रधानमंत्री जब कह रहे थे कि कौन सा पाप किया कि भारत में पैदा हो गए। पंडित जी ऑडियो चला गया क्या? पंडित जी का फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया। पंडित जी भाग गए। नहीं, पंडित जी भागे नहीं। आपको लग रहा है पंडित जी भाग गए? बिल्कुल मुझे लगा, जो आपने सुनाया ना, इसे सुनते तो भारतीय जनता पार्टी कोई प्रवक्ता भाग जाता। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। पंडित जी तमाम सवालों का सामना करते हैं। हमारे मित्र हैं, मेरे अनुज हैं वो, लेकिन पता नहीं क्यों भाग गए। मुझे कुछ चिंता हो रही है इस बात की। तो यानी कुल मिलाकर आप लोग सदन नहीं चलने दोगे? देखिए हम तो सदन चलाएंगे। कब चलाएंगे, कैसे चलाएंगे? इतना नुकसान करवा दिया आपने देश का। चावला जी, अगर हमारी वजह से 4 दिन का नुकसान आप कहते हो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अगर सदन स्थगित हमारी वजह से हुआ है, तो मैं कांग्रेस का एक नेता प्रवक्ता होने के नाते पार्टी की तरफ से मुझे अधिकार है, मैं आपसे माफी मांगू। अगर हमने मुझसे नहीं, देश से मांग लो। जब हमने नहीं सुनिए, मैं आप देश ही हैं, आपको पूरा देश सुनता है। मैं आपको देश मानता हूँ, मैं तिलक चावला नहीं मानता। मैं आपको एक पत्रकार नहीं मानता, देश मानता हूँ, पत्रकार, निर्भीक पत्रकार मानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इन 5 दिनों में क्या हमारी वजह से हुआ है? प्रियंका जी बैठी हैं, प्रियंका जी राजनीतिक विशेषज्ञ। चलिए ठीक है सर, कुल मिलाकर ये है कि विदेश में दिया गया बयान आज घमासान का विषय बना हुआ है। आप कह रहे जेपीसी की मांग, वो कह रहे राहुल गांधी माफी मांगे। अब पता नहीं रास्ता क्या निकलेगा, भगवान मालिक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।